कैसे कह सकते हैं आप योग्य है? आप नहीं, बुराई नहीं भाई मेरी को, अरे आप मेरी बात सुनिए भाई, आप मेरी बात सुनिए बड़े भाई। क्या आपको लगता है मेरी पर्सनल कुछ लड़ाई है? बताइए, 62 लड़कों ने आत्महत्या करी प्रभावित होकर के। उन 62 के परिवार से पूछो ना। लड़का भी पवन था ना, हरियाणा में भी, मैं कुछ दिन पहले उनके घर आई थी, प्रभावित अग्नि योजना के प्रभावित होकर के आत्महत्या करी ना। तो भाई क्या कहोगे? क्या मेरी कोई पर्सनल लड़ाई है? क्या मैंने अग्निपथ में जाना है? मेरी तो उम्र भी नहीं लिकट ली, इन्होंने तो उम्र टाइम ही इतना रखा। एक लड़का 37 साल का मेरे पेज पे लाइव चला हुआ, ये बोल रहा मैं जाऊंगा अग्निपथ में, और 35 साल 37 साल उम्र है। बताइए, इस तरीके के लोग खड़े कर दे हुए हैं। लेकिन नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और आप सभी को पता है कि हमारा जो खास कार्यक्रम होता है, खास कार्यक्रम में खास शख्सियत से हम रूबरू करवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ पूनम पंडित मौजूद है, किसान आंदोलन का वो प्रमुख चेहरा जो लगातार मीडिया, सोशल मीडिया की सुर्खियां बनी रही और लगातार जब तक तीनों कानून रद्द नहीं हुए तब तक मोदी सरकार के खिलाफ करती रही। चुनाव भी लड़ा कांग्रेस पार्टी की तरफ से इन्होंने। हाल फिलहाल 2-4 मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के हम बातचीत करेंगे। बहन जी, सबसे पहले तो राम राम। राम राम भाई, क्या हाल सारे? बढ़िया बढ़िया। ग्राउंड मीडिया में स्वागत है आपका बहन। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बिल्कुल, 2-4 मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर के कर ले भाई, कर ले। गणे दिन में आना हो। पहला मुद्दा यह है, हमने सुनने में आया कि आपको जान से मारने की धमकियां तक लगातार मिल रही है। ओ, जमाकती कसूता चल रहा है सोशल मीडिया, पूरे हरियाणा में भी पहुंच गया, उत्तर प्रदेश से। देखो, ये लोगों का काम है। लेकिन अभी आपने देखा उदयपुर की घटना से लोग भयभीत भी हैं। कहीं ना कहीं मान लीजिए परिवार वाले दुखी होते हैं। जैसे कि मेरे फादर नहीं है, मेरी मदर है, वो बड़ी परेशान हो जाए इन सब चीज़ों से। अभी देखिए, ये लोगों का काम क्या है, लोग क्या करते हैं आजकल, बड़ा ट्रेंड चला हुआ, या तो फेसबुक पे गाली निकालेंगे, है ना, या फिर आपको फ़ोन करके ऐसी चीज़ें करेंगे तो वो कि मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा, तुम बहुत बोलती हो। मैं कह रहे भाई, हमारे दौरे तो ये है मैं हमारे इसी बात के तो है सब कुछ ना, तो हम भी तेरे जैसे हैं। तो इस तरीके के लोग हैं जो सामना नहीं कर सकते सच्चाई से, जो रूबरू नहीं हो सकते सच्चाई से। वो क्या करेंगे, या तो फेसबुक पे आपको गाली देंगे, है ना, आपका नाम ले करके, ताकि उनकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो। शुक्र है हम जैसे आप जैसे लोगों की वजह से उनकी वीडियो देखी जावे। या फिर वो आपको फ़ोन करके डराएंगे, धमकाएंगे। तो उनका यही काम है। बाकी मैंने इसमें जो है एसएसपी साहब से मिली हूँ। मेरे यहाँ के जो एसएसपी हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, श्लोक कुमार जी, और उन्होंने काफ़ी हद तक मुझे संतुष्ट किया है। और इस पर जो है कार्रवाई भी जल्द से जल्दी हो रही है। आपके हरियाणा में लोकेशन भी आया उस बंदे का, और पुलिस आई भी, यूपी पुलिस हरियाणा में दबिश करने के लिए। लेकिन अभी वो हाथ लगा नहीं है, लेकिन लग जाएगा, कोई बात नहीं। तो लगातार आप सरकार का विरोध करती रहती हैं। देखिए आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। देखिए, मैं सरकार का विरोध क्यों करूंगी? क्या तकलीफ क्या मुझे, आप मुझे तकलीफ बताओ ना। मैं सरकार के मुद्दों का, उनकी विचारधारा का विरोध करती हूँ, पहली बात। दूसरी बात, देखिए अग्निपथ योजना ही वो हमारे भाई नहीं मान रहे हैं उसको। आपने देखा होगा, प्रभावित होकर के 60-65 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, उसमें से कुछ हरियाणा के भी शामिल है। देश में युवा आंदोलन कर रहा है, किसान आंदोलन चला था, किसानों के ये बिल लेकर के आए थे, तो मैंने इनके बिल का विरोध करा। मेरी कोई इनसे अग्निपथ योजना पे, देखिए मेरा इनसे कोई पर्सनल थोड़ी लड़ाई है। जनरल वीके सिंह, उनका कहना भाई जिसकी मर्जी लगो, जिसकी नहीं मर्जी अपना अन्य फील्ड में जाओ, हम थोप थोड़ी ना रहे किसी के ऊपर। देखिए, देश के इतनी बड़ी पार्टी जो है, उनके नेता ने, विजय वर्गीय जी ने बयान दिया है कि जब ये 4 साल युवा नौकरी कर लेंगे तो मैं इनको कार्यालय में लगाऊंगा। इससे उनकी मंशा साफ हो जाती है। आप मेरी पूरी बात सुनिए, आप पहले मेरी पूरी बात सुनिए। देखिए, देश का जो जवान है, क्या उसका ये सम्मान रहेगा कि कोई नेता हमारे जवान भाई को ये बोलेगा कि हम ऑफिस के बाहर लगाएंगे गाड़ी की प्राथमिकता दी? उन्होंने क्यों? कहा कि अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे। अच्छा, ये प्राथमिकता है कि आप अपने दरवाजे के बाहर खड़े करोगे इन युवाओं को? ये प्राथमिकता है? नहीं ना, ये प्राथमिकता नहीं है। आप बात को समझिए, आप उनकी मंशा को समझिए, देश के जवानों का वो किस तरीके से अपमान करते हैं, आप उसको समझिए। तो ये प्राथमिकता नहीं है। अच्छा, ये उनका पूरे फुर्सत में भारी मात्रा में देश के सैनिकों का जो है ये अपमान है उनके नजरों में। कह रहे हैं कि राष्ट्रीय हित के लिए अग्निपथ योजना का लागू करना बहुत जरूरी था। नहीं, तो राष्ट्रीय हित के लिए बोल रहे वो। आज तक भी हमारे देश में सैनिक भी हुए हैं, हमारे देश में लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं, हमारे पड़ोसी मुल्कों से लड़ाइयाँ लड़ी हैं। उनके टैंक लेकर के भारत के जवान भारत में आए हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देकर के आए हैं। कारगिल युद्ध भी हुआ, सारी चीजें हुई हैं। कौन सी माँ ऐसी है जो अपने बेटे को 4 साल के लिए भेजेगी? फिर कौन ऐसी बेटी है जो उससे शादी करेगी भाई? ये कहेगी कि कौन सा भाई 4 साल रिटायर वाला, इतना उसका बाबू का रिटायरमेंट भी नहीं होने का, बेटा रिटायर होकर घर आ लेगा? कि ये सम्मान की बात है? आप बिल लेकर के आए किसानों के, वो किसानों को समझ में नहीं आई। जीएसटी लेके आए, वो व्यापारी को समझ में नहीं आई। नोटबंदी करी, वो अर्थशास्त्र को समझ में नहीं आई। अब युवाओं के लिए ये रोजगार लेकर के आए, अग्निवीर जिसका नाम दिया अग्निवीर, है ना, ये युवाओं को समझ में नहीं आ रही। अब आप लेके क्या आओगे? आप वही तो लेकर आओगे जो देश की जनता को चाहिए, जो देश के किसानों जवानों को चाहिए, तो आप वही लेके आइए ना।
बात को समझिए। देश के प्रधान सेवक जो है अपनी थोड़ी चलाएंगे भाई, हमारी वोटों से बने हुए हैं, हमने वोट दिए, उनसे लिया नहीं है कुछ भी। 4 साल के बाद जनरल वीके सिंह भी ये बात कहने लग रहे हैं। जनरल वीके सिंह जी के बेटे क्यों नहीं गए? जनरल वीके सिंह क्यों राजनीति में हैं? जनरल वीके सिंह जी ने कितने लोगों को, गरीबों को मदद कर दिया? आप बताइए। लेकिन जो हमारे पूर्व हैं, मैं उनका सम्मान इसलिए करती हूँ क्योंकि उम्र में भी मेरे से बड़े हैं, सेना से रिटायरमेंट अभी उनका हो गया ना, तो इसलिए उनको नहीं दिखेगा। अभी जो हमारे पूर्व और भी हैं, कर्नल जो है बख्शी जी हैं, उन्होंने बोला कि ये देश के लिए सही नहीं है। युवाओं की तो बात छोड़िए, सबसे पहले देश है, देश से बड़े कोई वो नहीं होता। सबसे बड़ा धर्म क्या आप अपने देश की रक्षा करो, ये देश हित में नहीं है, आप बात को समझिए। तो ये हमारे पूर्व उन्होंने करा, जो हमारे देश की सीमा पर लड़ाई लड़के आ चुके हैं, जिन्होंने युद्ध लड़ लिए हैं। अकेले वीके सिंह जी के कहने से थोड़ी कुछ हो जाएगा, क्योंकि वीके सिंह जी पहली बार भारत की राजनीति में, आज तक का आप रिकॉर्ड उठा लीजिएगा, 1947 से जब से देश आज़ाद हुआ, कभी भी सेना का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ। आप जो है हमारे सैनिक, जो सेना के मेन प्रमुख हैं, वो 3 प्रमुख आकर के जवाब दे रहे हैं। आप समझिए बात को, जो बिल लेकर के आ रही सरकार, लेकिन जवाब दे रहे हैं 3 हमारे प्रमुख। क्यों इन्वॉल्वमेंट? कभी सेना का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ भारत की राजनीति में, आप उस तर्क को समझिए। तो अब क्या लगता है, किसान आंदोलन की तरह जिस प्रकार से 3 जो बिल लागू किए गए थे वो रद्द हुए थे, क्या अग्निपथ योजना भी रद्द होगी? अब ज़्यादातर सुनने में आता कि जवान आंदोलन दब गया। अब देखिए, आप देख रहे हैं बहुत सी हमारी माएँ डर जाती हैं। अभी आप एक हमारे अलीगढ़ के थे, वो जो है सत्ताधारी पार्टी के कुछ पदाधिकारी थे, उन्होंने कहीं पे लड़कों से कुछ उल्टा पुल्ट करा दिया। ठीक, तो इस तरह के सेंसिटिव जो वो लोग होते हैं, वो असामाजिक तत्व बड़े बड़े आंदोलनों को ख़राब कर देते हैं। किसान आंदोलन को भी ख़राब करने की कोशिश करी ही ऐसे लोगों ने। लेकिन अभी जो है कुछ माएँ डर गई हैं कि हमारे जवान बेटे हैं, इन पर मुकदमे हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ से कुछ हो जाए, इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मुद्दा दब गया। क्या हम आवाज़ नहीं उठा रहे? क्या हम सत्याग्रह नहीं कर रहे? क्या हमारी पार्टी सत्याग्रह नहीं कर रही? आप क्षेत्रीय पार्टी देखिए कितना मुद्दा उठा रही है इनका। अग्निपथ जो है इसके खिलाफ कितना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एकलौती एक पार्टी है जो मुद्दा उठा रही है, राहुल गांधी सत्याग्रह कर रहे हैं अग्निपथ के खिलाफ में, जगह जगह पर ज्ञापन दिलवाए हैं। आप उस बात को समझिए। लेकिन जब क्षेत्रीय पार्टियों को वोट चाहिए हो, वो वोट लेने आ जाए। देश की सबसे बड़ी पार्टी मुद्दे उठाती है, उठाने भी चाहिए। मैं तो बोलूँगी, मुझे खुशी होती है। पूनम पंडित कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता बन गई है। नहीं, मैं किसानों के साथ थी, किसानों के साथ हूँ आज भी। अभी कुछ मेरे हिसाब से 15-20 दिन हुए हैं, और मेरी पार्टी का भी एक प्रोग्राम था, और मेरे लिए काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। 2 परिवार हैं अपने। किसानों का परिवार सबसे पहला मेरा कर्म और मेरा धर्म बनता है कि मैं उनकी आवाज़ को बुलंद करूं। सबसे पहले मैं किसानों के परिवार में गई थी, और अभी पार्टी का भी मेरे प्रोग्राम था, पार्टी के मैं बाद में गई हूँ। तो मेरे लिए सबसे पहले किसानों की आवाज़ को बुलंद करना। बिल्कुल बहन जी, कई महीने पहले एक सोशल मीडिया की वीडियो वायरल हुई थी कि पूनम पंडित ने शादी कर ली है। उसको लेकर के क्या कहेंगे? पूनम पंडित ने शादी कर ली? नहीं, जब भी करेंगे, आप सभी पत्रकार, मेरे भाई बंधु जितने भी हैं, जिनकी वजह से आज मैं हूँ, और मैं कोशिश करूँगी कि सबसे ज़्यादा मेरी शादी में लोग आएँ, और ख़ास करके हरियाणा और राजस्थान से। यूपी वाले तो होंगे ही होंगे, तो मैं सबको आमंत्रित करूँगी। बिल्कुल बहन जी, अंतिम प्रश्न मेरा, उदयपुर की जो घटना है पूरे देश बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। लेकिन आप तर्क वहाँ, जिम्मेदार किसको मानते? देखिए, अरे आपने इतनी चीज़ें इतनी हुई हैं, आपको पता ही नहीं असल जिम्मेदार कौन है। आपको पता नहीं है कि वो लोग, उनके मंत्रियों के साथ में सत्ताधारी पार्टी के उनके फोटो वायरल हो रहे हैं, तो आप किसको असल जिम्मेदार मानोगे? राजस्थान में सरकार हमारी है, तो इसलिए इस तरीके की घटना वहाँ पे हुई। ठीक, लेकिन सारी चीज़ें जब खोज करके आई, उन 2 आतंकवादियों का जिनको फांसी होनी चाहिए, ठीक, उनके जो है यूएपी के तहत मुकदमा दर्ज भी हुआ है। ऐसा नहीं है नहीं हुआ है। इनकी सरकारों में देख लीजिए आप, लखीमपुर कांड कराने वाले लोगों के घर पे अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन यूएपीए के तहत में मुकदमा दर्ज हुआ, और उनके फोटो किस किस लोगों के साथ में है। देखिए, मैं मानती हूँ कि फोटो लोग ऐसे भी खींच लेते हैं, मेरी फैन फॉलोइंग है, मुझे लोग प्यार करते हैं, मेरे साथ भी खींच ले, लेकिन एक स्पेशल किसी पार्टी के सदस्य, सक्रिय सदस्य हैं, उनके गले में वो पहना रहे हैं वो अपनी पार्टी का, तो आप इस तरह को लगाइए। आप इस बात को सोचिए कि देश में कौन क्या कर रहा है, और अपने ही लोगों को कहते हैं ना, बड़े हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले लोग आज बिल्कुल चुप है। ठीक, कोई मुद्दे पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, शांत हैं। आप उस तरह को समझिए। उनके फोटो जिनके साथ हैं, अरे वो गले में उनको पार्टी का वो पहना रहे हैं, है ना। ऐसे इनके ये जो आपका लक्सर का जो आतंकवादी है, वो इनके पार्टी का मेंबर है, वो आईटी सेल का इनका इंचार्ज है। तो आप क्या कहोगे इन सब चीज़ों को? लगातार आप बीजेपी सरकार की, योगी सरकार की लगातार आप कैसे कह सकते हैं? बुराई करते हैं। आप नहीं, बुराई नहीं भाई, मेरी अरे आप मेरी बात सुनिए भाई, आप मेरी बात सुनिए बड़े भाई। क्या आपको लगता है मेरी पर्सनल कुछ लड़ाई है? बताइए, 62 लड़कों ने आत्महत्या करी प्रभावित होकर के। उन 62 के परिवार से पूछो ना। लड़का भी पवन था ना, हरियाणा में भी मैं कुछ दिन पहले उनके घर आई थी, प्रभावित अग्नि योजना के प्रभावित होकर के आत्महत्या करी ना। तो भाई क्या कहोगे? क्या मेरी कोई पर्सनल लड़ाई है? क्या मैंने अग्निपथ में जाना है?
मेरी तो उम्र भी नहीं लिकट ली, इन्होंने तो उम्र टाइम ही इतना रख रखा। एक लड़का 37 साल का मेरे पेज पे लाइव चला हुआ, ये बोल रहा मैं जाऊंगा अग्निपथ में, अब 35 साल 37 साल उम्र है। बताइए इस तरीके के लोग खड़े कर दे हुए हैं। लेकिन फार्म भर्ती निकली अग्निपथ की और लाखों युवाओं ने फार्म भी अप्लाई कर दिए। एक बंदे का मैंने देखा भी था ट्विटर पे, कहीं कभी एक बार ट्वीट उसने किया हुआ था बाराबंकी से और दूसरे नाम की आईडी से किया हुआ उसने बस्ती की तरफ से, तो बंदा एक ही है लेकिन उसने ट्वीट दो किए। तो इस तरीके की ये चीजें इसमें भी है, फार्म में भी ऐसा नहीं है। बहन जी आपने चुनाव लड़ा, आखिरकार नहीं है, हार का क्या कारण रहा? फिर आप कह रहे हैं कि योगी सरकार ने ये गलत किया, बीजेपी ने वो गलत किया। आप कैसे कहते हैं कि मैं हार गई? बिल्कुल कैसे कहते हैं आप किसने कहा आपको मैं हार गई? किसने कहा? तो चुनाव परिणाम नहीं, आप ये गलत कह रहे हैं भाई। यही तो बात है, आप डिमोटिवेट करते हो कम उम्र के बच्चों को, नई बेटियों को जो आती हैं इस महफिल में कि भाई आए हैं इस परिवार में, इस उसमें आई है, और जो है आप उन्हें डिमोटिवेट मत करिए अजय भाई। मैं आपको देखिए, मेरी जीत के बाद हार हुई है और ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। 17 दिन का मैंने प्रचार किया, 24 दिन का मेरा चुनाव था और मुझे वहां पर 2914 वोट मिली। मेरे हिसाब से तो वो जीत है। 17 दिन में चुनाव में आप क्या कर लोगे? 17 दिन में गांव में तो वोट ना मिले था। मैं आपको 4 महीने पहले प्रधानी का चुनाव लड़ना पड़ा, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं हार गई? वो मेरी जीत के बाद हार है। चलो बहन जी, हरियाणा में पहुंचे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगा है, आप भी एक युवा हो और देश की बहन बेटियों को, युवाओं को ग्राउंड मीडिया के माध्यम से पूनम पंडित की तरफ से क्या संदेश है? बस मैं यही बोलूँगी, आप ना बटिए जात में, ना बटिए धर्म में, बस आप रहिए एक इंसान में। इस समय तानाशाह सरकार है, आपको भी एक दूसरे की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम ज़रूरत चीज़ें नहीं समझते ना, अपने देश के हित की हो या युवाओं के या किसानों के हित की ना हो। आपने देखा होगा किसान आंदोलन में सिर्फ एक किसान जात नज़र आती थी, तो वही हमें अग्निपथ में आनी चाहिए, वही हमें आने वाले समय में, क्योंकि सरकारें कोई भी आती रहे, आपका सिस्टम डमाडोल नहीं होना चाहिए। ये एक सबसे बड़ी नीति होगी अपने देश के युवाओं के लिए, मजदूर किसानों के लिए। बिल्कुल कर लो। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल पूनम पंडित इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी। 2-4 मुद्दों को लेकर के जो हमने बातचीत इनके साथ जो रखी है, आप अब कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं इन मुद्दों को लेकर के जो पूनम पंडित की राय थी। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सहयोग इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।